गणेश जी का जन्म दिखाया, वो दिखाया कि पार्वती माता ने अपने शरीर की मिट्टी से गणेश जी को उत्पन्न किया। असुर है, ये मनुष्य से नहीं मरेगा। हाँ जी। इसको सिर्फ कार्तिकेय जी ही पराजित कर सकते हैं। हम अपनी ईगो में आके कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ऐसे कैसे? मैं दिखाऊंगा मेरी पावर क्या है। कि चंद्रमा को भी श्राप मिल गया, वो इतना ब्यूटीफुल होते हुए भी कलंकित हो गया। इसीलिए अभी तक आपने सुना भी होगा कि चांद में भी दाग है। भाई जी, शंकर जी और पार्वती माँ के दो बेटे दिखाए, श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी। उनके जन्म के बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। हाँ जी। तो जो गणेश जी का जन्म दिखाया, वो दिखाया कि पार्वती माता ने अपने शरीर की मिट्टी से गणेश जी को उत्पन्न किया। मीन्स ये दर्शाता है कि 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना हुआ है। और कार्तिकेय का जो जन्म दिखाया, वो दिखाया है शंकर जी और पार्वती माता एक बहुत ऊंचे पहाड़ी पर जाते हैं। वहाँ दोनों जब परमात्मा की याद में बैठते हैं, तो उनके शरीर से जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो एनर्जी जब इकट्ठी होती है, तो उसे कार्तिकेय जी का जन्म दिखाया, जो योग बल से दिखाया है, पवित्रता से दिखाया। और वो एनर्जी इतनी प्योर थी, कोई उस एनर्जी को सहन नहीं कर पाया। और फिर दिखाया कि उस एनर्जी को सागर में डाल दिया गया। तो इस तरह कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जो कार्तिकेय जी का जन्म दिखाया, उसके पीछे जो रहस्य है कि तारकासुर का जो वध था, वो शंकर जी और पार्वती माता के बेटे द्वारा ही हो सकता था। इसीलिए सब देवी देवताएं यही चाहते थे कि दोनों का विवाह हो और जल्दी से जल्दी कार्तिकेय आए और इस असुर का विनाश करे। हाँ जी। तो आगे जैसे असुरों और देवताओं की लड़ाई लग रही थी, तो आगे बताते हैं कि युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचुकंद को अपना सेनापति बनाया। तो इसे थोड़ा और अच्छे से समझाएं। हाँ जी, जब देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी थी, तो नारद जी ने राजा मुचकुंद को समझाया भी कि आप इस लड़ाई में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये असुर है, ये मनुष्य से नहीं मरेगा। हाँ जी। इसको सिर्फ कार्तिकेय जी ही पराजित कर सकते हैं। तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि जो तारकासुर था वो बहुत पावरफुल था, उसने बहुत से वरदान लिए थे और देवताओं के हाथ में वो आने वाला नहीं था। हाँ जी। और यहाँ हमें ये शिक्षा भी मिलती है, जो नारद जी राजा मुचकुंद को भी समझा रहे हैं, कि जहाँ आप में पावर नहीं है, जहाँ आपका वश ना चले, वहाँ शांत होकर बैठना जरूरी है। हम अपनी ईगो में आके कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ऐसे कैसे? मैं दिखाऊंगा मेरी पावर क्या है। ऐसे नहीं। हाँ तो जी। वहाँ शांत होकर बैठना इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद तारकासुर ने देवताओं की और कार्तिकेय की बहुत निंदा की, क्योंकि कार्तिकेय देवताओं के साथ उनके सेनापति बन असुरों से युद्ध के लिए आए। तो तारकासुर देवताओं का भी मजाक बना रहा था और कार्तिकेय का भी, कि आप क्या युद्ध लड़ोगे। जी। तो इस निंदा की वजह से तारकासुर का तेज कम हो गया, उसकी पावर कम हो गई। बिकॉज हम जैसा या थॉट क्रिएट करते हैं, वैसा हमारे आसपास ऑरा बनता है। और जैसे हम किसी की निंदा गलानी करते हैं, हम नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, तो वो मेरी पॉजिटिव एनर्जी को कट करेगा। हाँ जी। और निंदा स्तुति करने वाली आत्माएं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। जी। और फिर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, देवताओं को आसुरी युद्ध से मुक्त किया, और फिर से देवता बहुत खुशी खुशी अपना स्वर्ग में राज्य करने लगे। जी। तो जैसे आगे बताते हैं, गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुंचे, तो वहां पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़े। उनका उदर बहुत बड़ा तथा शरीर स्थूल था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते हुए देख गणपति बहुत क्रोधित हुए और उनके नेत्र लाल हो गए। तब उन्होंने उसी समय चंद्रमा को यह श्राप दिया कि हे कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर गर्व करता है ना? अब तुझको इसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो कोई तुमको आज से देखेगा, उसको अवश्य ही कुछ ना कुछ कलंक लग जाएगा। तो भाई जी, इस कहानी को हमें थोड़ा सा समझाएंगे? हाँ जी। तो देखो, गणपति जी जैसे चंद्रमा की ओर गए,
और उनका पैर फिसला, तो चंद्रमा उसका मजाक बना रहा है। किस चीज़ का? कि उनका पेट बड़ा है ना? एक्सटर्नल लुक का। हाँ जी, तो इसीलिए लाइफ में ये बहुत बड़ा लेसन है, किसी का भी मजाक नहीं बनाना। नेवर मेक फन ऑफ अदर्स। आप जैसे भी हो, आप अच्छे दिखते हो, आप अपने लिए अच्छे हो, पर दूसरे के पेरेंट्स का अगर हम मजाक बनाएंगे तो हम उन्हें हर्ट करेंगे, और हम उन्हें कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक बॉल्स फेंक रहे हैं। तो वो व्यक्ति इस चीज को कभी भी सहन नहीं करेगा। जी, और इसका रिजल्ट भी क्या हुआ कि चंद्रमा को भी श्राप मिल गया। वो इतना ब्यूटीफुल होते हुए भी कलंकित हो गया। इसीलिए अभी तक आपने सुना भी होगा कि चांद में भी दाग हाँ जी, है ना? मीन्स कुछ ना कुछ कमी। तो ये अंडरस्टैंड करना है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, सिवाय देवी देवताओं के, जो 16 कला संपूर्ण जिनका गायन है। हाँ जी, बट अदरवाइज हम सब के अंदर कोई ना कोई कमी कमी है। तो है। हमें उस कमी को नहीं देखना, हमें उनके अंदर की पॉजिटिव क्वालिटीज को देखना है, जिसको हम कहें गुणग्राही दृष्टि। मीन्स सामने वाले इसकी पॉजिटिविटी को देखेंगे तो मैं भी वैसा बनूंगा, नेगेटिविटी को देखेंगे तो हम भी लो एनर्जी की ओर जाएंगे। हाँ जी, जैसे युधिष्ठिर को कोई भी बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, और दुर्योधन को अच्छा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। मीन्स आपके नजरिए की बात है। जी, इसलिए आज से हम भी पक्का करें, हर एक की पॉजिटिव क्वालिटी को देखें और उसी क्वालिटी का जिक्र करें। हाँ जी। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने निंदा चुगली की बात विशेषता सुनी, और आज के बाद हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हर एक की मदद करनी चाहिए और हर एक के गुणों को देखना चाहिए।